एक बार फिर आप सबों की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदा उनके शुक्रगुजार हैं पिछले सेशन के लिए जो हमने पहला पैगाम सुना, सेमिनार का पहला हिस्सा, मुझे बाइबल कैसे पढ़नी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको ज़रूर समझा होगा और कुछ नया ज़रूर आपको सीखने का मिला होगा। आमीन। सो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आपने दूसरे लोगों के साथ इसको बांटना है, दूसरे लोग भी, ताकि इसको समझें, सीखें। और ख़ास यूट्यूब वालों के लिए भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने दूसरा हिस्सा जो मतलब पहले हमने सुना दिया है, अगर आपको चाहिए मुझे बाइबल कैसी पढ़नी चाहिए, तो वो हमारे लिंक में मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा या आपको आई बटन में मिल सकता है। तो ज़रूर आप वहाँ से देख सकते हैं और वहाँ से आप उस पैगाम को सुन सकते हैं, मुझे बाइबल कैसे पढ़नी चाहिए। तो आपके लिए भी बहुत कुछ नया मिलेगा आपको। ज़रूर आप उसको समझिए, सीखिए। और आज ये जो दूसरा हिस्सा है सेमिनार का, एक बाइबल दो कहानियाँ, हमारे पास जो आज का सेशन का दूसरा सेमिनार का दूसरा सेशन है, उसमें जो पैगाम है एक बाइबल दो कहानियाँ, आज इसका टाइटल है। सो इसके अंदर भी मैं बिल्कुल पुरुमीद हूँ कि आपको वो बातें समझने के लिए, सीखने के लिए मिलेंगी जो शायद आपने इस अंदाज में पहले कभी नहीं देखी हैं। पढ़ी बाइबल वही है, जैसे मैंने पहले पिछले पैगाम में बोला था, बाइबल एक ही है। हर बंदा इसे अपने अपने फ़र्क अंदाज से पढ़ता है, सीखता है, सिखाता है। हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू फ़र्क होता है, हर बंदे का देखने का अंदाज, दिखाने का अंदाज फ़र्क होता है। कुछ लोग इसे तशबीहात में दिखाते हैं, कुछ लोग इसे सरसरी दिखाते हैं, कुछ लोग इसे नंबर्स में दिखाते हैं। तो मैंने ऐसा सीखा है कि अगर आप चाहें तो पूरी बाइबल आप कोड के अंदर इसको बंद कर सकते हैं, पूरी बाइबल आप अदाद व शुमार के अंदर लिख सकते हैं। अगर आप में काबिलियत हो तो आप एक एक लफ्ज़ को, एक एक जुमले को बना सकते हैं और आप उनके फिगर दे सकते हैं। और ये एक बंद ज़ुबान है जिसको आप खुदा की हिकमत से खोल सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। और ऐसा यीशु मसीह ने कहा हुआ है कि मेरे बंद किए हुए को, तो बंद क्या किया हुआ है? उसने बाइबल ही को बंद किया हुआ है, उसने बाइबल को बंद किया हुआ है और उसके बंद किए हुए को खोल नहीं सकता है। ठीक है। और जिस पर वो खोल देता है उसे फिर कोई दूसरा बंद नहीं कर सकता है। अगर आपको आपका ज़हन खुल गया है, इसको कोई दूसरा बंद नहीं कर सकता। बंद वही करेगा जिसने इसको खोला है, क्योंकि ये मेरे आपके बस की बात नहीं है कि किसी का ज़हन खोलें। हाँ, कोशिश करके हम बता सकते हैं, मैं कोशिश करके आप तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन आगे आपका माइंडसेट बंद है तो वो खुदा खोल सकता है, यीशु खोल सकता है, मैं इसको नहीं खोल सकता हूँ। हाँ, कलाम के अंदर ताकत है, खुदा के अंदर ताकत है, वो इसको खोल सकता है। और जिसको उसने बंद कर दिया उसको कोई खोल भी, जितनी मर्जी कोशिश कर लेंगे उसे समझ में आने वाला कुछ भी नहीं। वो जितना मर्जी सुनता रहे। यीशु के साथ साथ चलने वाले मतलब कितना टाइम उन्होंने गुजार दिया, उनका ज़हन नहीं खुला। एक बंदा मतलब मशहूर है, पैसों के लिए, चंद सिक्कों के लिए उसने यीशु का सौदा कर लिया, नहीं समझ में आया। यीशु का सौदा कर दिया, समझ में नहीं आया। बेशक एक इसका फर्क ट्रैक भी है, क्योंकि नबूवत को पूरा होना था, जो पीछे नबूवत की गई थी उसको भी पूरा होना है। लेकिन इसके साथ साथ उस बंदे पर अफसोस है जिस पर यह बात सादिक आती है। ऐसा यीशु मसीह ने बोला है कि इब्ने आदम के साथ ऐसा होना ही था, लेकिन उस पर अफसोस है जिस पर ये बातें पूरी आती हैं। आखिरी ज़माने के लोग ढीठ होंगे, ये तो होना ही होना है। आखिरी ज़माने में बच्चे या लोग नाफरमान होंगे, ये तो होना ही होना है। आखिरी ज़माने के लोग जरदोस्त होंगे, ये तो, लेकिन अफसोस उन पर जिन पर ये पूरा हो रहा है। आखिरी ज़माने के लोग नीम गर्म होंगे, अफसोस उन पर जो नीम गर्म है, लेकिन जो सरगर्म है उनके लिए खुशी की खबर है। तो मैं ईमान रखता हूं कि हम यहां से सरगर्म होकर ही जाएंगे। कलाम हमें गर्म करेगा, कलाम हमें नए नए तरीके बता रहा है, नई नई बातें सिखा रहा है। इसको ज़रूर हम समझेंगे, सीखेंगे और एक नए जोश के साथ, वलवले के साथ हम यहाँ से जाएंगे। और जब जाएंगे तो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों के अंदर तब्दीली लेके आएंगे। आमीन। सो हमारा जो पहला हमने टाइटल रखा था, मुझे बाइबल कैसे पढ़नी है या कैसे पढ़नी चाहिए। फिर हमने देखा था कि हमें अपना एक म्यार सेट करना है।
हमें एक अपना म्यार। तो ये उसी का एक तसलसल है, उसी को दो हिस्सों में चूंकि तकसीम किया गया था। तो ये बाइबल के ही ऊपर बात है। बाइबल के अंदर दो तरह से खुदा ने पार्टीशन की हुई है। इस पार्टीशन को समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाए। जैसे मैंने कहा कि बाइबल पढ़ने का तरीका नहीं आया, तो ये उसी के साथ रिलेट है। बाइबल पढ़ने का तरीका नहीं आया, बनी इसराइल को समझने का तरीका नहीं आया, गैर अक़वाम को समझने का तरीका नहीं आया, अपनी हालत को देखने का तरीका नहीं आया। हम गुजरे ज़माने को देख रहे हैं, आने वाले को देखना चाहते हैं, लेकिन ज़माना जो मौजूदा है हम इसको देख नहीं पाते हैं। इंसान की फितरत में है कि वो गुजरे माजी को देखना चाहता है या आने वाले मुस्तकबिल को देखना चाहता है, लेकिन मौजूदा अपनी कंडीशन से वाकिफ होना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि जब हम बदकारी की बात करेंगे, दूसरे की मिसाल तो डाल देंगे, लेकिन वही बदकारी हम कर रहे हैं, ये सुनना हम पसंद नहीं करेंगे। लोग सरकश थे, खुदा कलाम करता था, ये हम बताना पसंद करते हैं। मेरे साथ खुदा हर रोज कलाम करता है, मैं बागी हूं, ये सुनना पसंद नहीं करेंगे। लोग दूसरे की बुराई उछालना पसंद करेंगे, वही बुराई मेरे अंदर है, ये सुनना पसंद नहीं करेंगे। ये इंसान की फितरत के अंदर है। हालांकि जो कुछ पहले हुआ है वही आज हो रहा है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, कोई चीज दुनिया में नई नहीं है, जो हुआ है वही फिर से होगा। दुनिया में कोई चीज नहीं। खुदा गुज़श्ता को फिर तलब करता है। तो आप और मैं पहले हो गुजरे हैं, मैं और आप पहले, और वही हम बाइबल से पढ़ते हैं। नाम फर्क है, पीछे नाम, लेकिन जब हम उस स्टोरी को पढ़ते हैं, वो स्टोरी मुझ पर फिट आती है, आप पर फिट आती है। जमाने का शायद फर्क हो सकता है, लेकिन करैक्टर वही है। हमने कितनी दफा यहां से तस्वीरें निकाल के आपके सामने रखी हुई हैं। कहां से भी स्टोरी पढ़ते हैं, पढ़ के देख लेते, कच्ची बाती में फिट आ जाती है। होता है या नहीं? जितने रेगुलर यहाँ पे आ रहे, आपने समझे, किसी बात को भी पढ़ते हैं, फिट आ जाती है। कौन लेके आता है? ओ भाई, लेके कोई नहीं आता, हम पहले उसमें लिखे हुए हैं। फक्त हम उसको पढ़ के अपने आप को देख लेते हैं। हमने बागी लोगों को देखा है, सरकश लोगों को देखा है, पलूस को देखा है, सौल को देखा है। कहां पर? इस कच्ची बादी के अंदर। हम तीमुथियुस को देखते हैं कच्ची बादी के अंदर। हम यहाँ पर बाकी जितने बागी उनको देख रहे हैं कच्ची बादी के अंदर। तो ये सारे लोग यहाँ पर ही मौजूद हैं। फक्त कोई देखने वाला और दिखाने वाला होना चाहिए, और वो दिखाने वाला खुदा का रूह है। जब वो जिंदगी में आता है तो हमारी हालत हमारे सामने ले आता है। तो आज भी इस बाइबल से, इस हिस्से से भी हम समझेंगे। मैंने कहा खुदा ने एक बाइबल के अंदर पार्टीशन की हुई है। सिंपल और सादा तो ये है कि आप जो बाइबल खोलते हो, आपको पहले नंबर पर आप कहते हो ये पुराना और नया अहदनामा है। पहली पार्टीशन क्या है? पहली पार्टीशन के अंदर क्या है? पुराना अहदनामा, और दूसरा नया अहदनामा। आपको पता है कि पुराना अहदनामा किसके साथ बांधा है? खुदा ने। पुराना अहदनामा किसके साथ बांधा गया? अब्राहम के साथ। एक बंदा कह रहा है जी अब्राहम के साथ, कोई दूसरा बताए। पुराना अहद किसके साथ बांधा गया? अच्छा, पुराना नहीं आता, नया किस? जी बताना चाहते हैं? शरीयत के साथ। शरीयत के साथ, सही है। कोई और बता सकता है? कोई हिस्सा ले सकता है? खतने के साथ, निशान के साथ, मूसा के साथ, अहद के साथ, बकरों और बछड़ों के खून से। मेरा ख्याल सवाल मुझे करने में प्रॉब्लम हो रही है। पुराना अहदनामा किसके साथ बांधा गया? कोई एक पर्सन निकालिए। जैसे भाई जान ज़ेब ने कहा जी अब्राहम के साथ बांधा गया। उन्हें बात की समझ आई है कि मैं क्या कह रहा हूँ। पुराना अहदनामे, या यूं कह ले पुराने अहदनामे का दरमियानी कौन है? पुराने अहदनामे का दरमियानी। अब मेरा ख्याल कोई आसान हो जाएगा।
इब्राहिम, मूसा, अब्राहम। अब बात मतलब फर्क आ गई है। बाइबल पढ़ी मतलब सामने पढ़ी है तो बाइबल जाहिर हो रही है कि किसने क्या पढ़ा है। अच्छा, नया अहदनामा किसके साथ बांधा गया है? हमारा दावा जी हम नए अहद के लोग हैं। यीशु के साथ, यीशु के साथ बांधा गया है नया अहद। नया अहद मूसा के साथ। एक बयान कह जी मूसा के साथ बांधा गया नया अहद शागिर्दों के साथ। ये हम वो पढ़ रहे हैं जो हमने पढ़ा हुआ है। नया और पुराना दोनों पुराने में ही है भाई। हाँ जी। नया और पुराना अहदनामा। खरूज की किताब पढ़िए 24 बाब की 7 नंबर आयत पे। ये तो एक टेस्ट ही था, टेस्ट में बंदे फंस गए हैं। फिर उसने अहदनामा दिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ खुदावन ने फरमाया है उस सब को हम करेंगे। क्या लिखा है? कौन बोलने वाला? कौन? मूसा। बोलने वाला कौन? मूसा। खरूज 19वें बाब में आप पढ़ते हैं, 20वें बाब में पढ़ते हैं, वहां पर आपको खुदा नजर आएगा पहाड़ के ऊपर। खुदा नजर आएगा पहाड़ के ऊपर। वहां पर कुछ बातें की जाएंगी और लोग निकाल लेते हैं। मुझे निकाल लेने दीजिए 24वें बाब में इसकी पहली आयत से अगर आप पढ़ते हैं, शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि हमने बहुत कुछ आगे पढ़ना है। 8वीं आयत से पढ़ दीजिए। 7वीं आयत में लिखा है, फिर उसने अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है उस सब को हम करेंगे और ताबे रहेंगे। सब को हम करेंगे और ताबे रहेंगे। आगे क्या लिखा है? तब मूसा ने उस खून को लेकर लोगों पर तब मूसा ने क्या किया? उस खून को लिया, लोगों पर छिड़का और कहा देखो ये उस अहद का खून है। देखो ये उस अहद का। किस अहद का? उसका मतलब भी होना चाहिए। उस कौन सा? जो 19वें बाब में है। उस कौन सा? जो 19वें बाब में खुदा कह रहा था कि मेरे हुजूर गैर मबूदों को नहीं मानना है, मैं तुम्हें लेके आया हूं, मैंने तुझे मिस्र से निकाला है। तो वो खुदा उनके साथ बातचीत करते हैं। लोग उस बात को जब 19वें बाब में खुदा को आसमान पहाड़ पर उतरते देखा, बिजलियां चमकी, लोग डर गए अपने अपने डेरों के अंदर। तो मूसा से कहने लगे, भाई तू ही अकेला खुदा से बात किया कर और जो ये कहेगा हम मान लेंगे। वो हम तो जैसे ही उसने आके बताया जी खुदा ये हुक्म कर रहा है, ये बातें कर रहे हैं 20वें बाब में, तो उन्होंने क्या कहा? जट से बोला जो खुदा कहता है हम मानेंगे। तो खुदा ने जो कहा लोगों ने क्या किया? हम तो जो कहा था कि हम मानेंगे उसको बांधने के लिए बैलों और बछड़ों का खून दरमियान में रखा गया। उस खून को उसने बासुनों में रखा और बासुनों में रखकर ये यहां से पीछे अगर पढ़ते 24वें बाब में तो यहां पर आपको मिल जाएगा। मूसा ने आधा खून लेकर बासुनों में रखा, ये 6ठी आयत में लिखा है, और आधा कुर्बान गाह पर छिड़क दिया और अहदनामे को पढ़कर सुनाया। अहदनामा क्या था? अहदनामा 20वां बाब है, अहकाम है कि ये आपने नहीं करने हैं। जो खुदा ने बातें डायरेक्ट बोली थी उन्होंने कहा जी हम करेंगे और हम मानेंगे। तो मूसा ने क्या किया? दरमियान में आकर खून को रखा और खून से उस अहद को कि जो खुदा ने बोला तुमने करना है, और उन्होंने कहा जी हम करेंगे। लेकिन वक्त थोड़ा ही गुजरा, वक्त थोड़ा ही गुजरा तो काम खराब हो गया। 24 बाब से आप 34वें बाब में पहुंचेंगे, 32वें 34वें बाब में पहुंचेंगे, बछड़ा बना हुआ है। बछड़ा लिखा है, उन बातों से जल्द फिर गए जिनका मैंने हुक्म दिया था, ये जल्द फिर गए।
मूसा ने जो बताया या खुदा ने जो कहा, जिस पर उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था, अहद बांध लिया, और अहद बांधने के बाद ये कायम। इस्तिस्ना की किताब में आइए, 29वें बाब की पहली आयत को देखना है। इसराइलियों के साथ जिस अहद के बांधने का हुक्म, इसराइलियों के साथ जिस अहद के बांधने का हुक्म खुदावन ने मूसा को मोआब के मुल्क में दिया, उसी की ये बातें हैं। ये उस अहद से अलग है। ये उस अहद इस अहद से जो पहले लिखा हुआ है, अलग है। ये इससे अलग है। पढ़िए, जो उसने उनसे हुरब में, ये हुरब में अहद बांधा गया था। जब मूसा ने दरमियान में खून रखा था, तो ये दरमियान में मूसा खून लेके आया है और मूसा के वसीला से अहद बांधा गया था। तो यहाँ पर क्या लिखा है? हुरब में जो उनसे बांधा गया था, मूसा ने सब इसराइलियों को बुलवा कर उनसे कहा, तुमने सब कुछ जो खुदावन ने तुम्हारी आंखों के सामने जी मुल्क मिस्र में फराउन और उसके सब खादिमों और उसके सारे मुल्क से किया देखा। आमीन। यहाँ से आप आगे थ्रू आउट पढ़ सकते हैं, लेकिन 10वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखे, आज के दिन तुम और तुम्हारे सरदार, तुम्हारे कबीले, तुम्हारे बुजुर्ग, मनसबदार, सब इसराइली मर्द और तुम्हारे बच्चे, बीवियां, परदेसी जो तेरी खैमागाह में रहता है, वो तेरा लकड़हारा हो, सका, सब के सब खुदावंद अपने खुदा के सामने खड़े हो, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा के अहद में जिसे वो तेरे साथ आज बांधता, उसकी कसम में जिसे वो आज तुझसे उसको आज बांधता, और उसकी कसम में जिसे वो आज तुझसे खाता है। मतलब खुदा यहाँ पर एक और अहद मूसा के वसीला से बांधता है। एक और अहद मूसा के वसीला से बांधा गया, और लिखा है, और वो तुझको आज के दिन अपनी कौम करार दे, और वो तेरा खुदा हो, जैसा उसने तुझसे कहा, जैसी उसने तेरे बाप दादा अब्राहम, इसहाक और याकूब से कसम खाई। और मैं इस अहद में, अहद और कसम में फक्त तुम ही को नहीं, फक्त तुम ही को, जो वहां पर सामने खड़े थे उन्हीं को नहीं, बल्कि क्या लिखा है, पर उसको भी जो कच्ची आबादी में रहते हैं, जो इस्लामाबाद, पाकिस्तान कच्ची आबादी में रहते हैं, सिर्फ उनको नहीं, हमें भी मुल्क पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर जितने भी लोग होंगे, उनको भी क्या लिखा है, उसको भी जो आज के दिन खुदावंद हमारे खुदा के हुजूर यहाँ पर खड़ा, हमारे साथ खड़ा है, और उसको भी जो आज के दिन हमारे साथ, यहाँ हमारे साथ नहीं, उनमें शामिल करता। क्या करता हूं? कहां पर? इस अहद में। ये दूसरा अहद है जो मूसा के वसीला से बांधा गया है। लेकिन फर्क क्या था? फर्क ये था कि जब पहला अहद बांधा गया था, तो मूसा ने उसी वक्त बर्रों और बछड़ों का खून लिया और उस अहद को बांध दिया, क्योंकि बगैर खून के अहद बनता। और जो नए अहदनामा में यीशु ने पढ़ाया है, तो यीशु इस अहद की बात कर रहे थे कि ये तुम्हारे लिए उस अहद में ये खून है, क्योंकि इस अहद को जब खुदा ने बांधा था, तब इसके दरमियान में कोई भी नहीं आया था। इसका बहाया खून, बहाया जाना अभी बाकी था। इसलिए पौलुस लिखते हैं कि हमारे लिए बैलों और बछड़ों का खून नहीं बहाया गया, बल्कि इस नए अहदनामे को बांधने के लिए यीशु मसीह को बीच में लाना पड़ा है और उसका खून बहाया गया है। इसलिए कहा कि ये उस अहद में ये नया खून है। तो नया अहदनामा किसके साथ बांधा? मूसा के साथ। तो मूसा और इजराइली। पुराना अहदनामा किसके साथ बांधा? मूसा, इजराइली। आप और मैं कहां पर हैं? नया अहदनामा भी इजराइलियों के साथ है, पुराना अहद भी इजराइलियों के साथ है। मैं और आप कहां पर हैं? आपने ये सोचना है कि हम मसीह किस चक्कर में चौड़े हुए फिरते हैं। आप और मैं किस चक्कर में घूम रहे हैं? हम किस अहद के अंदर हैं? पुराना भी इजराइलियों के साथ है, नया भी इजराइलियों के साथ है। आगे जाकर अगर मौका मिला तो मैं यर्मिया से भी हवाला दे दूंगा। यर्मिया भी बताएगा कि खुदा इजराइलियों के साथ नया अहद बांधता है, इजराइल के घराने के साथ नया अहद बांधता है। मैंने आपके सामने रखा
कि लोगों को इस पार्टीशन का भी इल्म नहीं है। जो खुदा ने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है, कहने को हम पुराना अहदनामा और नया अहदनामा कहते रहते हैं, लेकिन इस नए और पुराने का भी आज तक हमें इल्म हुआ ही नहीं है कि नया क्या है और पुराना क्या है। तो याद रखना, पुराना और नया दोनों अहदनामे शरीयत के अंदर लिखे हुए हैं। दोनों मैंने आपके सामने हवाले रख दिए, दोनों ही तनाख के अंदर लिखे हुए हैं। और जिसको आप मत्ती से मुकाशफता कहते हैं, ये कोई नया अहदनामा नहीं है, ये कोई भी नया अहदनामा नहीं है। नया अहदनामा यहां इस्तिस्ना की किताब में लिखा हुआ है। इसका खून बहाया गया है। लूका की इंजील पढ़ लें, मत्ती की इंजील पढ़ लें या बाकी इंजील पढ़ लें, उनके अंदर इस अहद का खून बहाया गया है और इस अहद को बांधा गया है। तो वो भी एक खास हवाला है या किसी एक दो चैप्टर के अंदर ये बात लिखी गई है। आप पूरी की पूरी मत्ती की इंजील को नया अहदनामा नहीं कह सकते या मुकाशवा को कोई नया अहदनामा नहीं कह सकते, लेकिन ये एक स्टाइल बनाया गया है जिस अंदाज में हम इस बाइबल को पढ़ते और समझते और सिखाते हैं। आमीन। सो आपने इस बात को समझा है, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा दोनों के दोनों इस्राएलियों के साथ बांधे हुए हैं। मैं आपको फाइनल कर देता हूं, मुझे और आपको दोनों को इस नए अहद में शामिल किया जाता है, क्योंकि मूसा ने यहां पर लिखा है कि जो वहां पर खड़े हैं वो और जो हमारे साथ यहां पर खड़े नहीं है उनको शामिल करता हूं। तो उसने वहां पर खड़े हमें उसमें शामिल कर लिया था, पर हमारे लिए या नए अहद के लिए, नए अहदनामे को अहद को बांधने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है और फिर ये अहद बंध गया है। तो ये एक तसलसल है, ये कोई पार्टीशन नहीं है कि यहूदियों के लिए कोई फर्क बाइबल है और मसीहियों के लिए कोई फर्क बाइबल है। ये एक बहुत बड़ी पार्टीशन है जो मसीहियों ने आज तक इसको समझा नहीं है। कहानत को समझना तो बहुत दूर की बात है। एक बड़ी पार्टीशन को नहीं समझ पाए तो कहानतों को समझना और फिर कहानतों के मुताबिक बाइबल पढ़ना और बाइबल पर अमल करना, ये तो हमारे मसीहियों से बहुत कोसों दूर है। हमारे मसीहियों से आपको पता है मुझसे लोग नफरत क्यों करते हैं, मुझसे दूर क्यों भागते हैं? क्योंकि मैं कट्टर बाइबल की बात करता हूं। लोग बाइबल से भागते हैं, मुझसे क्या है? लोग बाइबल से भागते हैं, खुदा से भागते हैं, क्योंकि इसने जब भी बात करनी है इसने बाइबल की बात सुनानी है, और बाइबल पर जब बंदा फिक्स नहीं बैठता तो फिर उससे दूर भागता है। तो ये एक रियलिटी है, ये खाली मेरे साथ नहीं, जितने भी खुदा के खादिम हैं जो रियलिटी के साथ खड़े हैं, लोग उनसे भागते हैं। ये भागने की वजह क्योंकि लोग यीशु से नफरत करते हैं, बंदे से नहीं। ये भी हम पहले सिखा चुके हैं। पौलुस उनका दोस्त था तब तक जब तक वो परवाना उनसे लेकर बंदे मारना चाहता था, लेकिन जैसे ही आंखों के छिलके गिरे उससे नफरत स्टार्ट हो गई। बंदा वही था, सरदार वही थे, हैकल वही थी, फर्क किस बात का आया? मसीह आ गया। क्यों इमरान भाई? जब मसीह आता है लोग नफरत करना शुरू कर देते हैं। बंदा वही है, बंदा चर्च भी वही है, बंदा भी वही है, लेकिन नफरत किस बात से हुई? यीशु से, कलाम से। तो ये एक के साथ नहीं, ये सब के साथ होता है, क्योंकि शरीर कलाम के सामने खड़ा नहीं रह सकता है, भाग जाता है। आमीन। सो आगे बढ़ते हैं। इस पार्टीशन को समझने के लिए चंद एक मिसालें मैंने यहां पर रखी हुई हैं। खुदा ने जो पार्टीशन रखी हुई है इसको समझिए। ये नूर है, इस पर पहले भी बात हुई है, और ये तारीकी है। नूर के साथ रहना है और बातें तारीकी की करनी है। दावे नूर के और बातें तारीकी की। खुदा ने दिन बनाया है, ये पार्टीशन है। खुदा ने रात भी बनाई है, दिन बनाया है, रात भी बनाई है। खुदा ने दिन के 12 घंटे बनाए हैं और रात के भी 12 घंटे बनाए। ये एक पार्टीशन है जो खुदा ने एक दिन के अंदर रखी हुई है। इसके बाद बाइबल में देखिए खुदा ने पार्टीशन की हुई है शरीयत की और इसके साथ फजल की।
ये एक पार्टीशन है जो बाइबल के अंदर मौजूद है। इसके बाद देखिए, बाइबल के अंदर अक्स की तालीम है और बाइबल के अंदर तकमील की तालीम मौजूद है। बाइबल के अंदर ही अक्स पड़ा हुआ है, बाइबल के अंदर ही तकमील पड़ी हुई है। आप अपने बदन को देखिए, ओवरऑल हमारे बदन के दो हिस्से हैं, एक बदन है और दूसरा रूह है। एक बदन है जो नजर आ रहा है और इसके अंदर एक रूह है। ये हमारे बदन की पार्टीशन है। तो भी अलग अलग होते हुए भी हम एक ही कंप्लीट बदन है। आप पूरी दुनिया को देखिए, पूरी दुनिया के अंदर खुदा ने पार्टीशन रखी है। खुदा की चुनी हुई कौम इजराइली, और नंबर 2 पर गैर अक़वाम। ये खुदा ने पार्टीशन रखी हुई है। जैसे हम बदन को या नूर तरीके को नहीं समझ पा रहे, हम इजराइलियों को और गैर कौमों को भी नहीं समझ पा रहे। मैं कौन हूं? मेरा कनेक्शन इजराइल के साथ है, मेरा कनेक्शन गैर कौम के साथ है। इसको समझना जरूरी है। और ये पार्टीशन है जो कलाम के अंदर रखी हुई है। आपने पढ़ा कई दफा, खुदा ने बैर कुलजम के 3 क्यों नहीं किए? 3 हिस्से क्यों नहीं किए? 4 क्यों नहीं किए? लोग ज्यादा थे, 8-10 कर देने चाहिए थे। हाँ, 2, 4, 8, 10 क्यों नहीं किए? अब 2 को भी देखना है। खुदा ने 2 हिस्से किए, कुलजम को 2 हिस्से किया या 1 हिस्सा किया? और 1 करेंगे, 2 खुद ब खुद हो जाएंगे। 1 लाइन डालेंगे, 2 हिस्से। उसने 1 ही हिस्सा किया था लेकिन वो 2 हिस्से बन गए। 2 हिस्से बन गए। 1 ही दरार डाली है उसके अंदर, 2 हिस्से हो गए। तो ये 2 क्यों किए? इससे ज्यादा खुदा ने क्यों नहीं किए? क्यों? खुदा एक ही रास्ते से लेकर जाना चाहता था। एक ही रास्ता था ना, एक ही रास्ता बनाया है। आप 2 रास्ते नहीं कह सकते, रास्ता एक ही है जिसमें से इजराइलियों को गुजर कर, बोलिए, बोल दे, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। रास्ता एक ही है। और ये समंदर है, ये समंदर के बीच में से होकर जाना है। और नया नामा में लिखा हुआ है ये जो समंदर है, ये मूसा का बपतिस्मा है। ये क्या है? तो रास्ता एक ही है। रास्ता क्या? बपतिस्मा। यीशु ने यही कहा, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, खुदा की भाषा को देख, तो रास्ता एक ही है। जब बंदा इस रास्ते से गुजर जाता है, बंदे की जिंदगी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। इस भेद को नहीं समझा जा रहा है। खुदा तारीकी को और नूर को लैदा करना चाहता है। खुदा दिन और रात को लैदा करना चाहता है। खुदा शरीयत और फजल को लैदा दिखाना चाहता है। खुदा अक्स और तकमील को लैदा दिखाना चाहता है। ये खुदा की एक पार्टीशन है जो खुदा ने दिखाई हुई है। हम इसको समझ नहीं पाते, लेकिन आज सुनने के बाद आप समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म करते हैं। एक बनी इस्राएल कौम, एक कौम, इसके 2 हिस्से। पहले हमने 2 हिस्से देखे। कौम एक है, बनी इस्राएल। इसके 2 हिस्से हैं। इस्राएल का घराना, नंबर 2 यहूदा का घराना। ये दोनों बाइबल के अंदर पाए जाते हैं। इनका जो इजराइल का बादशाह है, इनका बादशाह अलग है, इनका बादशाह अलग है, इनके नबी अलग हैं, इनके नबी। लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। हम इसको मिक्सअप करके इसको इसमें हम बदलते रहते हैं। जहां से दिल करता है उठा के हवाला जहां पर मर्जी लगा लेते हैं। ये हमारी अपनी मर्जी है। कौन सा बादशाह, कौन सा नबी किसको पैगाम दे रहे हैं, इसको समझना मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझ पाएंगे, फिर आप अपनी मर्जी के उस्ताद हैं। फिर आप अपनी मर्जी के जितों मर्जी गाल चुको, जिधर मर्जी ला लो। केड़ा कोई पूछने वाला है? केड़ा कोई इत्थे आडिट आ रहा है? कोई ऑब्जेक्शन लगना है?
मेरी बाइबल मेरी मर्जी। आज ये हाल है, मेरी बाइबल मेरी मर्जी, मैं जितो मर्जी पढ़ा, जितो मर्जी कटा, जितो मर्जी वड्डा, मेरी मर्जी है। यही हाल है कि आज तक हम एक पेज पर नहीं है। आज तक हम एक पेज पर अपने दिल से गवाही दीजिए कि आप इस पूरी तालीम से वाकिफ हैं, जो इजराइल का घराना और यहूदा का घराना, हाँ वाकिफ है। कोई चंद एक बंदे वाकिफ जरूर होंगे जिनको पहले पढ़ाया गया सिखाया गया, जरूर वाकिफ होंगे, लेकिन मुझे 100% उम्मीद है कि उनको भी कुछ याद नहीं होगा। चलो एक बयानकारी कुछ याद है, चलो एक को याद है जी, माफी चाहता हूँ, एक बंदे को याद है, 99% कर लेते हैं। ये एक बेसिक थ्योरी है बाइबल के स्टूडेंट के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, बनी इस्राएल को जानना और इनके दो हिस्सों को जानना। आप देखेंगे ये थ्रू आउट चलेगा। खुदा इनको जब गुलामी के अंदर भेजेगा, अच्छा इसको मैं फाइनल कर देता हूं, ये जो इजराइल का घराना है इसको याद रखना है, ये 10 कबीले हैं, ये 10 कबीले, और यहूदा का घराना 2 कबीले। इनके लिए बाइबल के अंदर पैगाम फर्क है, इनके लिए बाइबल के अंदर पैगाम, ये भी एक पार्टीशन है जो खुदा ने की हुई है। खुदा जब इनको भेजता है, ये 10 कबीलों को भेजता है, तो इनको कौमों में तितर बितर करता है। दस कबीलों को कौमों में तितर बितर करता है। और जब यीशु मसीह की आप पहली आमद को पढ़ते हैं तो पहली आमद के बारे में ही लिखा हुआ है कि मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। आपने जुमला पढ़ा है, यीशु मसीह कह रहे थे मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास। अच्छा, यूहन्ना की इंजील में यीशु एक और जुमला बोलते हैं, ये 10वें बाब में है। यीशु मसीह कहते हैं मेरी और भी भेड़े हैं जो इस गल्ला खाना की, वो कौन है? वो गैर कौमें है। हमने अपने आप को पकड़ने साथ साथ हमें कहां पर मेंशन किया जाएगा और कहां पर इसके अंदर ऐड किया जाएगा, लेकिन इसको याद रखते हुए आज तक हम कहां पर शेखियां मारते रहे हैं, इसको भी आपने साथ साथ फाइनलाइज करना है। प्रोग्राम इजराइल के साथ चल रहा है, प्रोग्राम इजराइल के साथ चल रहा है। इजराइल के 2 हिस्से हैं, इनके अंदर 10 कबीले कौमों के अंदर तितर बितर किए गए। अगर आप इनकी बात करेंगे, ये 2 कबीलों की बात करेंगे, तो इनको 70 साल की असीरी में भेजा गया है। इनको 70 साल की असीरी में बाबुल में भेजा गया, लेकिन याद रखना ये 70 सालों के बाद वापिस आ गए थे। ये दानियल की आप बुक पढ़ते हैं, दानियल की किताब के अंदर ये बाबल के अंदर ये जो घराना है यहूदा का घराना, ये पहुंचा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर खुदा की हिकमत क्या थी? क्यों खुदा ने ऐसा किया है कि इनको यहूदा के घराने को वापस ले आया? इसके अंदर हिकमत क्या है? इसके अंदर मुकाशफा क्या है? क्योंकि जब आप पैदाइश की किताब 49 बाब पढ़ते हो तो वहां पर खुदा ने इस यहूदा को ब्लेस किया हुआ है बादशाही के लिए। इसकी बादशाही खत्म होने वाली नहीं है। अगर ये सदा के लिए तितर बितर रहेंगे तो बादशाही कायम नहीं रह सकती है। और दूसरी बात कि जो यसाया ने 7वें बाब में बोला हुआ है, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, वो कैसे पैदा होगा अगर ये गुलामी में होंगे? इस लिहाज से भी यहूदा को 70 सालों के बाद वापिस बुला लिया गया, तो ये भी इस बाइबल के अंदर मौजूद है। तो इसको समझना, सीखना मेरे लिए, आपके लिए नहायत जरूरी है। ये 2 घरानों की इसको तालीम बोला जाता है, आप इस पर स्टडी कर सकते हैं। मैंने चंद बातें आपके सामने रखी हैं, बातें इसके अंदर बेशुमार है। इस पर पूरी एक तालीम है जिसको आपने पूरी बाइबल से ट्रेस करना है और एंड तक जाना है, लेकिन ये इस बाइबल के अंदर मौजूद है। आगे आपकी कोशिश है आप इस पर कितना वर्क करते हैं और कितना इसको तलाश करते हैं। मैंने आपके सामने एक रास्ता हमवार कर दिया। सो आगे बढ़ते हैं। कौम बनी इस्राएल के अंदर आप देखते हैं, इनका जो पहला बादशाह मुकर्रर हुआ वो सुलेमान है, सॉरी सऊल है। इनका पहला बादशाह सऊल, दूसरा बादशाह दाऊद, तीसरा बादशाह सुलेमान। ये
3 बादशाह, इन्होंने 40 साल बनी इसराइल पर 12 कबीलों पर हुकूमत की है। इन तीनों ने 40 साल बनी इसराइल पर 12 कबीलों पर हुकूमत की है। लेकिन सुलेमान के बाद इसका बेटा पैदा होता है रोबाम। सुलेमान के अंदर मिस्टेक्स पाई गई। सुलेमान ने कुछ ऐसी गलतियां की जो कि मुनासिब नहीं थी, और खुदा इसकी बादशाही को खत्म करना चाहता है। लेकिन उसके बाप दाऊद की खातिर वो कहता है कि मैं तेरे दौर में नहीं बल्कि तेरे बेटे के दौर में इसको मैं तकसीम करूंगा। तो रुहबाम के दौर में इनका एक खादम है यरबाम। हुआ क्या या होता क्या है? रुहबाम, जो मैंने पीछे आपको बताया है कि 2 कबीले रुहबाम के पास रह जाते हैं, ये इनका बादशाह बन जाता है, और 10 कबीले इजराइल, इसको इजराइल बोला जाता है। ये सलातीन के अंदर वाकया लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। हुआ क्या, रुहबाम यरूशलेम के अंदर है। रुहबाम मेरे साथ रह सकते हैं। बातें थोड़ी बोर भी हो सकती हैं, बातें इल्मी भी हो सकती हैं। अगर आप साथ रहेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। रुहबाम के पास कितने घराने? बोलिए, सारे बोले। रुहबाम के पास कितने घराने? 2 घराने। यरबाम के पास कितने घराने? 10 कबीले कह लें, 10 कबीले। इसके पास 2 कबीले, इसके पास 10 कबीले। ये 10 कबीलों पर यानी कि इजराइल पर हुकूमत करता है। अब इजराइल का और इनकी आपस में पार्टीशन कर दी गई। इसी एक बाइबल के अंदर हम इसको पाते हैं। इनका बादशाह फर्क है, इनका बादशाह फर्क है। इनके पास याद रखना है हैकल मौजूद है, इनके पास हैकल मौजूद है, इनके पास कुर्बानियां भी मौजूद है, इनके पास त्यौहार भी मौजूद है, इनके पास शरीयत का सारा तकाजा मौजूद है। क्यों? क्योंकि ये खुदा के उस शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन जैसे 10 कबीले अलहदा हुए, इसकी सोच फर्क हो गई है। यरबाम की सोच फर्क हो गई। इसने क्या किया? इसने लोगों को अपने साथ जोड़े रहने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया, और इसने वेरी गुड, यसीरतें बनवा दी। इसने कहा जी यरूशलेम के अंदर जाना तुम्हारे पास की बात। अलबत्ता इसने 2 बछड़े बनवा दिए, 2 सोने के बछड़े बनवाए। एक को दान के अंदर रख दिया और एक को बैतल में रख दिया। दोनों ये 10 कबीले जो थे, होना क्या चाहिए था? ये सारे के सारे यहां पर जाते, हैकल के अंदर जाते, यरूशलेम के अंदर जाकर खुदा की इबादत करते। लेकिन इसने कहा, इन 10 कबीलों को कहा, यहां पर जाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारी पहुंच से दिल में ख्याल क्या था? अगर ये अपने बादशाह की तरफ चले गए, ये मेरे खिलाफ हो जाएंगे और मेरी सल्तनत, क्योंकि नौकर था ना, नौकरों जैसी सोच है, डर अंदर मौजूद है। अगर ये जैनवन के पास चले गए, ये उनका होकर ये रह जाएंगे। इसने क्या किया? 2 बछड़े बनवाए। इसने अपने त्यौहार, अपनी ईदें, लिखा हुआ है जैसी यहोवा ने मुकर्रर की थी, उसकी नकल इसने यहां पर इनको दे दी और कहा कि आपने बस ये करते रहना। यूं बादशाह ने पूरी कौम को बुत परस्ती के अंदर डाल दिया और खुदा के हुजूर इन्होंने गुनाह किए, गुनाह पर गुनाह करते रहे। इनके अंदर मुनस्सी जैसे नाफरमान बादशाह भी आए। चंद बादशाह कुछ अच्छे भी आते जो खुदा का डर मानते थे, खौफ मानते थे, यसीरतों को खत्म करते थे, यूसिया जैसे आते थे। लेकिन खुदा क्या करता था? इनके अंदर जब ये बुत परस्ती पर आ जाते थे, एक ही अब का दौर के अंदर आप देख सकते हैं, एक ईजबल का नाम मशहूर व मरूफ है। इनके पास खुदा एक ऐसा बंदा भेज देता है जो इनके पूरे निजाम को धर्म भरम कर देता है। अकेला बंदा है, यहां पर एक बादशाह, एक ही बादशाह है, ईजबल है। इनके पास अपने नबी हैं, इनके पास अपनी ईदें, अपने त्यौहार हैं, सब कुछ इनका अपना है। लेकिन एक बंदा उठता है, एलिया नाम, और इनके पूरे निजाम को मलिया मेट कर देता है, चैलेंज दे देता है, अगर तुम सच्चे हो आओ देख लेते हैं। और तब ये इजरायली पूछ किसको रहे थे?
बाल को। बाइबल में लिखा हुआ है ये सारे के सारी कौम बाल देवता को पूज रही है। पूजना किसको चाहिए? पूजना किसको चाहिए? यहोवा को। लेकिन उन्होंने क्या किया? क्रिश्चियनिटी के अंदर भी आज यही कुछ चल रहा है। अफसोस की बात है कि जो खुदा ने बोला है आज ये रोहबाम के पास है, ये 10 कबीलों के पास नहीं है। लेकिन आज क्रिश्चियनिटी वो कर रही है जो बाइबल में लिखा ही नहीं है, और जो लिखा है उसको हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसको हम डालते हैं ये सारे का सारा यहूदियों के लिए, ये सारे का सारा यहूदियों के लिए। तो हम किसके साथ खड़े हैं? कौन सी बाइबल पढ़नी है? इनकी बाइबल पढ़नी है, क्योंकि ये भी बाइबल का हिस्सा है। ये 10 कबीले भी बाइबल का, ये 2 कबीले भी बाइबल का। हम किन के साथ खड़े हैं? इनके साथ या हम इनके साथ? फैसला हमने खुद करना है। मेरा काम आपके सामने बात रखना है, फैसला आपका और मेरा है। क्या करना है? आगे बढ़ते हैं जी। 2 के साथ जाएंगे। 2 के साथ जाएंगे। ये जिसके साथ जाना है आपने अपने अमल से दिखाना है। मेरा काम आप तक बात पहुंचाना है, आपको अवेयरनेस देना है। अगली बात करते हैं। ये पूरी बनी इस्राएल के पास आप देखते 12 कबीले हमने पढ़ा, इनकी पार्टीशन को हमने पढ़ा, एक हैकल का सिस्टम पढ़ा, एक हैकल के अंदर कहानत को पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक 2 कहानतें हैं। कहानत किसके पास है? पढ़ सकते? कहानत किसके पास? लावी के पास। एक लावी या एक कहानत, एक लावी कर ले, एक कहानत कर ले। एक कहानत के अंदर भी 2 पार्टीशन है। पढ़ा है आपने? कहानत एक है, कहानत एक है, लेकिन इसके भी 2 हिस्से हैं। लावी की कहानत के 2 हिस्से। अभी तो हम दूसरी कहानत तक भी आएंगे, लेकिन पीछे लावी की कहानत को समझिए। क्या लावी की कहानत के भी 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा पर्दा के अंदर की खिदमत, और दूसरा हिस्सा पर्दा के बाहर की खिदमत। पर्दा के अंदर की खिदमत कौन करता है? पर्दा के बाहर की खिदमत कौन करता है? पर्दा के अंदर जो भी खिदमत करने वाला है उसका कनेक्शन हारून की नस्ल से है। आइए मेरे साथ देखिए, गिनती की किताब 18वां बाब, उसकी पहली ऐसे पढ़ेंगे। अब जल्दी करना है, हवाले भी कुछ आने वाले हैं, हवाले पढ़ते जाना है और आगे निकलते जाना है। गिनती की किताब उसका 18वां बाब, उसकी पहली ऐसे पढ़ना है। और खुदावंद ने हारून से कहा जी कि मकदस का बारे गुनाह तुझ पर और तेरे बेटों और तेरे भाई खानदान पर होगा जी, और तुम्हारी कहानत का बारे गुनाह भी तुझ पर और तेरे बेटों पर होगा। और तू लावी के कबीला यानी अपने बाप के कबीला के लोगों को भी जो तेरे भाई हैं अपने साथ ले आया। गौर से सुनना है। अपने भाई जो तेरे भाई हैं लावी के कबीला के, यानी अपने बाप के कबीला के लोगों को भी जो तेरे भाई हैं अपने साथ ले आया कर, ताकि वो तेरे साथ होकर तेरी खिदमत करे। ताकि वो तेरे साथ होकर तेरी खिदमत किसकी? खुदा की। गौर करना है, लावी की कहानत है, लावी के कबीला में से बात चल रही। मैंने कहा लावी की कहानत के 2 हिस्से हैं। 2 हिस्सों में यहां पर बताया गया कि तेरे जो भाई हैं तूने कबीले में से उनको भी अपने साथ लेना है, ताकि वो तेरे साथ होकर तेरी खिदमत करें। पर शहादत के खेमा के आगे तू और तेरे बेटे ही तू और तेरे बेटे ही आया करें। पढ़ा आपने? ये पर्दा के अंदर हारून के सिर्फ बेटे जा सकते हैं, लेकिन पर्दा के बाहर जितनी भी खिदमत है ये तेरे साथ तेरे भाई तेरी हेल्प आउट करेंगे। गौर किया आपने कभी हैकल के अंदर काम कितना है? हैकल के अंदर काम कितना है? कभी गौर करके देखें कि हर ईद पर कुर्बानियां की जाती हैं,
सुबह शाम कुर्बानी की जाती है। कौन इतने बड़े रेवड़ को संभालता है? कौन चारा देता है? कौन उनकी परवरिश करता है? कहां पर उनको रखा जाता है? इतने बड़े मुल्क में से 12 कबीले दाई यकी लेके आते हैं साल भर की पूरे की। कौन उनको संभालता है? जखीरा खाना कौन चलाता है? फिर हर रोज मजबा कौन साफ करता है? कौन वहां पर लकड़ियां लेके आता है? लकड़ियां जलती हैं, उनकी राख कौन उठाता है? कौन वहां पर लाशें मतलब वहां से उठाता है? कौन वहां पर जो जली हुई हड्डियां हैं उनको कौन वहां पर उठाता है? कौन साफ करता है? हैकल को आप देख सकते हैं, हैकल की कंडीशन क्या है। कभी कभी फारग टाइम मिले तो आपने सोचना है, जहां पर हर वक्त खून खराबा चलता हो, खून ही खून हो, उसको मेंटेन कैसे रखना है। सोख्ती कुर्बानियां होती हैं, कितनी वहां पर बदबू हो सकती है, खुशबू हो सकती है। खुशबू ही कह लेंगे, ओजरी की जो अपना चर्बी की जो खुशबू होती है उसकी खुशबू कह लें। और बाकी जो कुछ जलता है, अंतड़ियां जलती हैं, उनके अंदर से क्या निकलता है? हैकल के अंदर क्या कुछ है? बहुत पहले मुझे खुदा ने एक पैगाम दिया था, अभी तक मौका ही नहीं मिला उसको बयान करने का। नूह की कश्ती की अंदरूनी हालत। नूह की कश्ती की अंदरूनी हालत क्या है, ये तो दिखा दिया हमने कि 8 लोग बच गए। कभी सोचा है बकरियां पेशाब वहां पे करती हैं, घोड़े पेशाब वहीं करते हैं, गधे पेशाब वहीं करते हैं, सुअर वहीं गंद डालते हैं। हाँ, कश्ती है या गोबर का ढेर है? आज क्यों कलीसिया के अंदर इतने गंदे लोग जमा हो जाते हैं? क्यों गंदगी फैलती रहती? क्यों ताफन उठता रहता है? क्योंकि नूह की कश्ती की तस्वीर है, गंदगी कश्ती के अंदर ही होती है। तो हैकल के अंदर क्या कुछ चल रहा है? धुएं को आप महसूस कर सकते हैं? जब सोख्ती कुर्बानी होती है कितना वहां पर धुआं होता है। गैस तो वहां थी नहीं, लकड़ियां जलाई जाती है। काहिनों को आप देख सकते हैं किस हालत में अंदर इंटर होते हैं, किस हालत में बाहर जाते हैं। लेकिन खास हारून के बेटों के लिए खिदमत है, वो पर्दा के अंदर जाएंगे। पर्दा के पतरस को आप देखते हैं, हम कलाम सुनाएंगे, हम कलाम और दुआ, बाकी काम दूसरे लोग। क्यों? क्योंकि यहां पर भी पार्टीशन है, इसको भी समझा नहीं जाता। एक ही बंदा सारे काम करता है, एक ही बंदा, कोई अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है। एक बंदा घूमता है, एक बंदे को सब कुछ करना पड़ता है, जबकि बाइबल के मुताबिक ये रॉन्ग है। कलाम सुनाने वाला, दुआ करने वाला फर्क है, खिदमत करने वाला, उसका साथी, उसकी खिदमत करने वाले फर्क है। तो ये भी एक पार्टीशन है जो इसी बाइबल के अंदर लिखी हुई है। फिर कह दूंगा, आपने आज तक बाइबल कौन सी पढ़ी है? कौन सी बाइबल हमने सीखी और किस पर आज हम अमल कर रहे हैं? कहां पर हम अपने आप को फिट देखते हैं? कितने साल हो गए दुनिया में आए हुए, एक छोटी सी किताब हमें समझ नहीं आई। मैंने कहा था कहानत को समझना तो दूर की बात है, पीछे वाली बातों में हम अपने आप को क्लियर नहीं समझ पा रहे। तो कहानत में आना और फिर कहानत के मुताबिक काम करना, फैसले करना। यहां से आपने देख लिया एक काहिन, एक कहानत, लावी की कहानत। लावी की कहानत के अंदर 2 तरह की पार्टीशन। एक हवाला पढ़ लेंगे इब्रानियों के खत में से 7वां बाब निकालिए और उसकी 12 नंबर आयत को देखना है। और जब कहानत बदल गई तो शरीयत का भी बदलना जरूर है। जब कहानत बदल गई, जब कहानत कहां से हम पढ़ रहे हैं? बाइबल से, नया अहदनामा से, इब्रानियों के खत में से हम पढ़ रहे हैं। कहानत बदल गई तो शरीयत का भी बदलना, शरीयत का भी बदलना शरीयत का भी बदलना जरूर है। जब कहानत बदल गई है तो शरीयत का बदलना जरूर है। अभी हम इस बात को समझेंगे कि पहली कहानत तो लावी की कहानत है, तो दूसरी कहानत कौन सी है? मलके सिदक की कहानत, जो इसी एक बाइबल के अंदर लिखी हुई है। फैसला हम करेंगे थोड़ी देर में। मलके सिदक की कहानत, मलके सिदक की कहानत का आगाज कहां से है? मलके सिदक की कहानत का आगाज कहां से है?
पैदाइश की किताब से। आप अपना हवाला निकालिए कहां से स्टार्ट है, ताकि हम उसको आगे लेकर बढ़ सकें। जी, पैदाइश की किताब का आपने हवाला बोलना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर पहले करना चाहता हूं, जो यहां पर लिखा है, जब कहानत बदल गई तो शरीयत का बदलना जरूरी है। इसको समझना, क्योंकि ये एक बहुत गलत किस्म का ख्याल हमारे अंदर डालती है। शरीयत बदल गई, शरीयत बदल गई। आप इसके वैसे मायने क्या लेते हैं? दानश्वर लोग बैठे हुए हैं। बदल गई, बातें चेंज हो गई। और कोई बताए? शरीयत बदल गई, कहानत बदल गई, शरीयत बदल गई। क्या हो गया? बदलने का मतलब नहीं आ रहा है? चेंज इंग्लिश में आ गया, मतलब पहले उर्दू में था, अब इंग्लिश में आ गया, चेंज। लावी की कहानत में सिर्फ फिरौन के बच्चे अंदर जाते थे, लेकिन मलकीसिदक की कहानत के अंदर खुदा यीशु मसीह ने ये पर्दा हटा दिया। हाथ एक ही है, ऐसे करना। हाथ एक ही है। एक और बात है, हाथ एक ही है, उसकी साइड चेंज कर दी है। सही है। बदलने के और क्या मायने है? रुख चेंज करना, ये भी सही है। रुख चेंज करना आसान है, बात को समझना। सिमत बदलना, इसको भी बदलना बोलते हैं, मतलब साइड चेंज कर दिए, पासा परतले है। अगर ये कहें कि इसकी जगह पे कोई दूसरी चीज आ गई है, इसका क्या करेंगे? इसको भी बदलना कहते हैं। पहले मेरे पास ये C7 है, फिर मैंने ओप्पो ले लिया है। पहले ब्लैक पेन था, अब ब्लू आ गया। ब्लैक से ब्लू आ गया, हाँ ये भी सही है। पहले ब्लैक था, खत्म हो गया, अब ब्लू आ गया। इसको बदलना भी कहते हैं, इसको भी बदलना। क्या पहले कुछ शरीयत फर्क थी, अब फर्क आ गई है? हाँ, ये भी बदलना है। हमने साइड चेंज करना भी देखा, ये भी बदलना है, ये भी बदलना है। ब्लैक और ब्लू ये भी बदलना है। क्या शरीयत, क्योंकि मुझे याद है, इस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि ये हमें गलत तासर दे जाएगी, और गलत दे जाएगी तो हम गलत में अड़ जाएंगे, फिर मसले पैदा होंगे। दोनों में हम क्या कहेंगे? ये वाला कुलिया सही है या एक हाथ के दो रुख हैं? पहले ये दिख रहा था, अब ये दिख रहा है। दोनों में से आपको क्या सही लगता है? दो बातें, दो सही नहीं हो सकती हैं। ये दो फर्क चीजें हैं, ये दो ब्लैक ब्लू फर्क है। ये एक ही हाथ है, एक तरह की, मतलब एक सिक्के के दो रुख हैं। दोनों में से हम कौन सा डालेंगे? ये वाला या ये वाला? फैसला करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने अपना म्यार एक सेट करना है। इस शरीयत को बदलना है, मतलब पीछे कुछ और था, आगे कुछ और है, ऐसे, या उसी शरीयत का रुख चेंज करके देखना है? उसी शरीयत का रुख चेंज करेंगे। एक और चीज बताता हूं, चलो अच्छा हुआ आपने फैसला कर लिया। हम जगह लेते हैं, हम खरीदते हैं। भाई लाजर ने जगह खरीदी है, रजिस्ट्री हुई है, स्टाम्प हुआ है, वो क्या उसको कहते हैं? इंतकाल हुआ है। इंतकाल का मतलब क्या है? पहले मोहम्मद हुसैन पर के नाम पर, अब लाजर मसीह के नाम पर। क्या हुआ? जगह वही है, जगह वही है, लेकिन ट्रांसफर कर दी गई है। अब क्या कहेंगे? शरीयत बदल गई है? जगह वही है, जगह वही है, लेकिन मुंतकिल कर दी गई है, बंदे चेंज हो गए। इसको समझना है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मसीहियों ने नहीं समझा है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बदलने को कहा जी असी हो रहा थे वो होर ने, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीयत का मुंतकिल होना, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होना, क्योंकि शरीयत बदली, कहानत बदली तो शरीयत भी बदलेगी। कहानत मतलब पहले लावी की कहानत है, अब मलकीसिदक की कहानत है। मलकीसिदक की कहानत का मैंने सवाल किया था, ये कब से है? तो आपने हवाला तलाश कर लिए, निकालिए, 14 बाब की निकालिए जी। 18 जी उस्ताद जी, पैदाइश 14वें बाब की 18 आयत को पढ़ना है, 17 आयत को पढ़ दीजिए। और जब वो किदर ला उमर और
उसके साथ के बादशाहों को मार कर फिरा, जी तो सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सिवी की वादी से वादी तक जो बादशाही वादी है आया, और मलके सिदक सालम का बादशाह रोटी और मैं लाया, और वो खुदा ताला का काहिन था, और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है, जी अब्राहम मुबारक हो। आगे और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब अब्राहम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। आगे और सदूम के बादशाह ने अब्राहम से कहा कि आदमियों को मुझे दे दे और माल अपने लिए रख ले। और अब्राहम ने सदूम के बादशाह से कहा कि मैंने खुदा ताला आसमान और जमीन के मालिक की कसम खाई है जी। कि मैं ना तो कोई धागा, ना जूती का तस्मा, ना तेरी और कोई चीज लूं, ताकि तू ये ना कह सके कि मैंने अब्राहम को दौलतमंद बना दिया, सिवा उसके जो जवानों ने खा लिया और उन आदमियों के हिस्से के जो मेरे साथ गए। सो अनीर और इसकाल और ममरे अपना अपना हिस्सा ले ले। आमीन। सो यहाँ पर हमने देखा है, ये हिस्सा मलके सिदक का हिस्सा है। आपने पढ़ा है, ये मलके सिदक का हिस्सा है। मैंने सवाल किया है इसका आगाज कहां से है, तो जवाब क्या निकला? पैदाइश की किताब कौन सा बाब है जी? मैं कुछ और आपको थोड़ा डिफरेंट वे से दिखाना चाहता हूं। पैदाइश की किताब में आएंगे वापिस चौथे बाब में, यहां से एक हवाला पढ़ेंगे। पहली आयत को पढ़ना है। चौथे बाब की पहली आयत। और आदम अपनी बीवी हवा के पास आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामिला हुई। उसके कायन पैदा हुआ। तब उसने कहा मुझे क्या? खुदावन से एक मर्द मिला। तब उसने कहा मुझे खुदावन से एक मर्द मिला। फिर कायन का भाई हाबिल पैदा हुआ। आमीन। यहां से आइए 25 नंबर आयत को चौथे बाब की देखिए। और आदम फिर अपनी बीवी के पास गया और उसके एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम सेत। उसका नाम क्या था? उसका नाम सेत था। फिर उसने क्या कहा कि खुदा ने हाबिल के एवज जिसको कायन ने कत्ल किया है, मुझे ये दूसरा था। ये तीसरा था। हवा कह रही दूसरा है। हाँ, पहले हमने पढ़ा हवा कह रही थी मुझे खुदा से एक मर्द मिला। फिर उसका भाई हाबिल पैदा हुआ। फिर उसका एक और बेटा हुआ जिसका नाम सेत है। कह रही है मुझे दूसरा मर्द मिला है। तो जो दरमियान में वो क्या था? वो मर्द नहीं था। हाबिल मर्द नहीं था। हाबिल को कहां पर रखा है? हमारे एक बड़े जाने पहचाने नामवर बहुत आला सूरमा विलियम मैरियन ब्रैनम, उन्होंने एक तफसीर डाली। उन्होंने कहा जी कायन शैतान से है तो इसलिए उसका नाम निस्बनामे में नहीं है। उसका नाम निस्बनामे में नहीं है। एक निस्बनामा दिखाया जिसमें नहीं था। मैं यहां से आपको सिर्फ दिखा रहा हूं यहां से हाबिल कहां पर गया है। हवा कह रही है मुझे खुदा की तरफ से दूसरा मर्द मिला है, जबकि ये दूसरा नहीं था। ये दूसरा नहीं था। आगे एक और पढ़ते, यहूदा के खात्मे से देखिए, एक हवाला है। चौदहवीं आयत है, एक ही बाब है, इसकी 14 नंबर आयत को देखिए। इनके बारे में हनूक ने भी जो आदम से 7वीं पुश्त में था। क्या लिखा है इनके बारे में? हनूक ने भी जो आदम से 7वीं पुश्त, 7वीं पुश्त। क्या ये 7वीं पर था? सवाल या निशान है। क्या हनूक आदम से 7वीं पुश्त पर था? सवाल है। सवाल क्या है? क्या हनूक आदम से 7वीं पुश्त पर था? यस नो? अगर यहां पर लिखा है तो होगा। अगर यहां पे लिखा है होगा। लेकिन पैदाइश की किताब से आप
फिगर निकाल के देखेंगे। 6 नंबर पर है। कहां से आप पढ़ रहे हैं? कहां से आपने पढ़ा? कौन सा बाब पढ़ा है? 5 बाब निकालिए जी, यहां से पढ़िए। 5 बाब की पहली आयत, आदम से हनूक 7वीं पुष्ट पर है, 7वें नंबर पर है। 5वें बाब की मैं हाईलाइट करता हूं। दूसरी जी, आदम से ये 7वें नंबर पर है। आपने काउंट कर लिया? ये यहां से उसने कोड किया है। यहूदा ने पैदाइश की किताब 5वें बाब से निस्बनामा कोड किया है और ये बताया है कि आदम से हनूक 7वें नंबर पर था। आदम से पढ़ लेते हैं, एक आयत पढ़ते हैं, पहली दूसरी आयत को पढ़ते हैं। लिखा है ये आदम का निस्बनामा है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी छवि पर बनाया, नारो नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी, और जिस रोज वो खलक हुए उनका नाम आदम रखा। और आदम 130 वर्ष का था जब उसकी सूरत और छवि का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ और उसने उसका नाम क्या रखा? यहां तो हम पढ़ रहे थे 4थे बाब में, आदम अपनी बीवी के पास गया, हामला हुई, कायन पैदा हुआ, फिर उसका भाई हाबिल पैदा हुआ। 5वें बाब में जाते जाते ये दोनों किधर चले गए? 5वें बाब में जाते जाते ये दोनों किधर हैं? यहां से मुकर गया बंदा, कह रहा है जी आदम 130 वर्ष का था जब उसकी सूरत और छवि का एक बेटा पैदा हुआ, उसके यहां पैदा हुआ और उसने उसका नाम सेत रखा। आदम से सेत पैदा हुआ है। कायन और हाबिल किधर है? सोचने का मकाम है या नहीं है? सोचने का मकाम है, सोचना पड़ेगा। कायन पेलोट है, कायन ऐसा लिखा हुआ है। इसका पढ़िए जरा, 4थे बाब की पहली आयत को पढ़ना है। ये पढ़ना है कि ये पेलोटा है भी या नहीं। और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामिला हुई और उसके कायन पैदा हुआ। तब उसने कहा मुझे खुदावन से मुझे एक पेलोटा मिला। पेलोटा मेंशन नहीं है। 17वीं आयत को देखिए। और कायन अपनी बीवी के पास गया और वो हामिला हुई, उसके हनूक पैदा हुआ। उसने एक शहर बसाया, उसके नाम पर, अपने बेटे के नाम पर। अब ये गया कहां पर है? इसके पिछली आयत में देखेंगे तो कायन लिखा है खुदाम के हुजूर से निकल के आदन के मशरिक की तरफ नूद के इलाका में जा बसा। नूद के इलाका में कायन जा बस है। और फिर लिखा है वो अपनी बीवी के पास गया। तो बीवी कहां से आई? हाँ, अब प्रॉब्लम हो गई है। अब प्रॉब्लम आ गई है। बीवी कहां से आई? इसके साथ ही आई, उसके साथ ही आई, उसके सिर्फ साथ ही नहीं आई। ये स्टोरी एक बहुत डिफरेंट है। कायन हाबिल को खास एक मकसद के लिए रखा गया है। हालांकि आदम और हवा के बच्चे और भी थे। कायन पेलोठा नहीं था। कायन पेलोठा नहीं था। अगर पेलोठा होता तो पेलोठा लिखा जाता। लिखा है मुझे एक मर्द मिला, और फिर सेहत के बारे में लिखा है मुझे दूसरा मर्द मिला। मुझे दूसरा मर्द मिला। हाबिल को बीच से गायब किया गया। फिर यहां 5वें बाब में इसको बिल्कुल दोनों को साइड पे लगा दिया गया। तो याद रखना है, ये जो 5वें बाब के अंदर लिखा हुआ है ये मलके सिदक की कहानत के सारे कायन है। ये इनका आगाज है। मलके सिदक की कहानत के याद रखना है, आदम पहला काहिन था मलके सिदक की कहानत का जमीन पर। यसुमसी को आपने पढ़ा है। यसुमसी एक बादशाह है, यसु काहिन है, यसु खुदा है। यसु काहिन है, यसु बादशाह है, यसु आदम जमीन पर बादशाह था। आदम जमीन पर पहला कहन था। आदम जमीन पर खुदा था।
और यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहा गया। इस लिहाज से आदम पहला खुदा का बेटा था। और जितने यहां पर ये 10 बंदे लिखे हुए हैं, आदम से लेकर नूह तक, ये सारे के सारे खुदा के बेटे थे। ये सारे के सारे खुदा के और बेटे होते होते ये खुदा के काहिन भी थे। और फिर नूह से आगे सिम जो था, सिम खुदा के उस कहानत का काहिन था, सिम जो था। और सिम से फिर आगे बढ़ेंगे, आगे जाकर ये निस्बनामा यस्सी और दो तक पहुंचेगा और फिर जाके यस्सु तक पहुंचता है। ये सारे के सारे मलके-सिदक की कहानत के काहिन है। मलके-सिदक की कहानत में और लावी की कहानत में जो बहुत बड़ा फर्क है, जो बहुत बड़ा फर्क है, वो बीज का फर्क है। वो बीज का फर्क है। एक बात खास याद रखनी है कि बाइबल के मुताबिक नस्ल होने के लिए जिस्मानी तुखम जरूरी नहीं है। फिर बोलना चाहता हूं, बाइबल के मुताबिक नस्ल होने के लिए जिस्मानी तुखम होना जरूरी, जिस्मानी तुखम होना जरूरी नहीं है। नस्ल होने के लिए जरूरी दो बातें आपके सामने रखता हूं। यीशु मसीह को आप देखते हैं, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। उसके लिए जिस्मानी तुखम की जरूरत, जिस्मानी तुखम की जरूरत नहीं है। उसके लिए मां के अंदर जो एग होता है उसकी भी जरूरत नहीं है। यीशु मसीह मौजज़ाना तौर पर डायरेक्ट वो बेटा मुकद्दसा मरियम के पेट के अंदर मतलब तख्लीक किया गया। उनके अंदर ना मरियम का हिस्सा है और ना यूसुफ का हिस्सा है। वो अलग से खुदा ने मौजज़ाना कुदरत से, रूहुल कुदस की कुदरत से मुकद्दसा मरियम के पेट में रखा है। उसके अंदर ना मुकद्दसा मरियम का कोई लेना देना है और ना यूसुफ का कोई लेना देना है। वो डायरेक्ट रूहुल कुदस की कुदरत से है और वो खुदा ताला का बेटा है। इसी मुताबिकत से आप देखेंगे, इबलीस को देखेंगे। इबलीस के बारे में लिखा हुआ है कि इबलीस की और औरत की दोनों की आपस में क्या है? दुश्मनी है। इबलीस की और औरत की दोनों की आपस में, और फिर लिखा है तेरी नस्ल और उसकी नस्ल, दोनों की नस्ल क्या करेगी? दोनों के अंदर अदावत होगी, दोनों के अंदर अदावत चलेगी। तो आपने इस बात को समझना है कि इबलीस का कोई जिस्मानी तुखम नहीं होता है। इबलीस का कोई जिस्मानी तुखम नहीं है। नस्ल उसकी फिर भी है, नस्ल उसकी फिर भी मौजूद है। यहां पर यीशु को देखते हैं, ऐ सांप के बच्चों। यूहन्ना को देखते हैं, सांप के बच्चों। क्या कुछ ऐसा होता है? हाँ, कोई ऐसा होता है? यहां पर वाज़े चौथे बाब में लिखा हुआ है, आदम अपनी बीवी के पास गया और कायन पैदा हुआ, तो भी यूहन्ना के खात में लिखा हुआ है कि वो शरीर से था। यूहन्ना के खात में लिखा है शरीर से। कैसे है? उसका बाप का नाम तो आदम है, बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे शरीर से बताया गया, क्योंकि लिखा है उसके काम बुरे थे। काम बुरे हो, जब जिसके काम बुरे हो जाते हैं वो इबलीस के कंट्रोल में या उसकी नस्ल में होता है। आप समझ पाते हैं? आज भी जितने लोग बुरे काम करने वाले हैं, वो सारे का सारा डेटा उनका इबलीस के साथ जुड़ता है। उसके लिए जिस्मानी तुखम की जरूरत नहीं है। तो यीशु मसीह के साथ इस बात को समझना है कि हम जितने यहां पर बैठे हुए हैं या जितने यहां पर मौजूद हैं, इनके लिए भी जिस्मानी तुखम की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर खुदा का कलाम या खुदा का तुखम रहता है। मलकीसिदक की कहानत के अंदर यीशु मसीह खुदा की कुदरत से पैदा हुए। आप बोल सकते हैं यीशु मसीह खुदा की कुदरत से पैदा होते हैं, और मैं और आप हम भी खुदा की कुदरत और रूहुल कुदस से पैदा होते हैं। ये फर्क है लावी की कहानत के अंदर और मलकीसिदक की कहानत के अंदर। हमारे लिए जिस्मानी बीज की कोई जरूरत नहीं है। हमें रूहानी तौर पर पैदा होने के लिए रूहुल कुदस की जरूरत है। जब हम रूहुल कुदस से मामूर होते हैं, आप नूह को देखते हैं, नूह के अंदर किसका रूह है? मसीह का रूह है।
नूह के अंदर मसीह का रूह है। आप पीछे वालों को देखेंगे, उनके अंदर भी मसीह का रूह है। और आप अपने आप को देखिए, हम में भी मसीह का रूह है। एक और बात बताना चाहता हूं, लावी की कहानत का सबसे बड़ा कान जो था वो यूहन्ना नबी था। यीशु मसीह ने कहा जितने औरतों में से पैदा हुए यूहन्ना उनमें सबसे बड़ा है। तो यूहन्ना आखिरी था जो हारून की नस्ल से जमीन पर था। यूहन्ना आखिरी था जो हारून काहिन की नस्ल से जमीन पर मौजूद था, जिसने यीशु मसीह पर दुनिया के गुनाह को लादा था। और जिस दिन यूहन्ना खत्म हुआ, यूहन्ना का एंड हुआ, तो याद रखने वाली बात है तब जमीन पर मलकिसिदक की कहानत कायम हो चुकी थी। मलकिसिदक की कहानत कायम, क्योंकि यीशु अपने शागिर्दों के साथ जमीन पर घूम रहे थे। मलकिसिदक अपनी कहानत में जमीन पर घूम रहे थे। यूहन्ना जिस दिन कत्ल किया गया तब जमीन पर मलकिसिदक की कहानत मौजूद थी। उस दिन से लेकर आज के दिन तक मैं और आप जितने भी यहां पर मौजूद हैं, हम सब के सब मलकिसिदक की कहानत के अंदर हैं। हम सब के सब मलकिसिदक की कहानत के अंदर। आपको पता चलता है आज फलां जगह पे पादरी बना दिया, आज फलां जगह पे पादरी बना दिया, आज फलां जगह पे पादरी बना दिया। क्या ये असूल था पुराने अहदनामे के अंदर? नहीं था, हो भी नहीं सकता। लावी की कहानत इजाजत नहीं देती है। लावी की कहानत इजाजत नहीं देती। आज कुर्बानियां क्यों नहीं है? आज कुर्बानियां क्यों नहीं है? वजह क्या है? क्योंकि आज जमीन पर हैकल मौजूद नहीं है। और मसीहियों ने यह सिखाया है कि यीशु मसीह कुर्बान हो गए इसलिए कुर्बानियां बंद हो गई हैं। गलत तालीम है। यीशु मसीह कुर्बानियां बंद करने की वजह नहीं है। कुर्बानियां बंद करने की वजह खुदा खुद है, क्योंकि खुदा ने हैकल को पहले खत्म करवाया है। खुदा ने हैकल को पहले बंद करवाया, खत्म करवाया है। अगर आपको यकीन आए, अमाल की किताब पढ़िए, यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद भी पौलुस रसूल अपनी टेंड करवाते हैं। वो नजारत की कुर्बानी देते हैं, वो नजरें गुजरानते हैं। क्या यीशु पर ईमान नहीं रखते थे पौलुस रसूल? इसके बावजूद भी उन्होंने गिनती की किताब 6 बाब की उन कुर्बानियों को जाकर नजरें चढ़ाई और कुर्बानियां दी। कौन पढ़ाएगा पौलुस रसूल को कि भाई यीशु ने कफारा दे दिया है? उसे समझ है, उसने शरीयत के मुताबिक कुर्बानियां देनी है। लेकिन एक वक्त आएगा सन 70 के अंदर हैकल को खुदा खत्म कर देगा और तब कोई भी चाह कर कुर्बानी नहीं कर सकता है। हाँ, एक बात हम बहुत पहले बता चुके हैं कि अगर कोई कुर्बानी नहीं दी जा सकती तो वो गुनाह की कुर्बानी है। मैं और आप चाह कर भी गुनाह की कुर्बानी नहीं दे सकते, लेकिन इसके बावजूद हम हर तरह की कुर्बानी चर्चिज के अंदर देते हैं। हम हर तरह की कुर्बानी चर्चिज के अंदर, नहीं यकीन आए तो देख आ चुकी है। अनाज की कुर्बानी, अनाज का हदिया चर्च में आपकी आंखों के सामने मौजूद है। मुर्गी भी है नहीं, ये अपने कोड़ों पौनी है। आपने समझना है, हम ना चाहते हुए भी शरीयत पर अमल कर रहे हैं। हम ना चाहते हुए भी, लेकिन कौन सी शरीयत पर? अब मामला है यहां, अब मामला यहां पर है, हम किस कहानत में कुर्बानियां देते हैं? हाँ, हम किस कहानत में कुर्बानियां दे रहे हैं? जो अब आपके पास क्या है? मलकिसिदक की। बोलिए, आपने पादरी को जाके बताना, जान निकाल देगा। मलकिसिदक की कोई कहानत नहीं, कोई वजूद नहीं रखती है। यहाँ पर हमारे कानों तक भी ये बात पहुंची है, मलकिसिदक की कहान हो तो भावे लावी क्यों, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो अपने काम से काम है। यहाँ मेरे कानों तक आवाज आई है कि मलकिसिदक की हो या लावी की हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फारिग हो भाई, मेरी तरफ से आप पर क्रॉस है, आप फारिग लोग हो।
वाज़ेह है? मैं वीडियो पैगाम में रिकॉर्ड करवा रहा हूं। आप फारिग लोग हैं अगर आपको कहानी से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जब ये इनकार कर रहे हो कि हम किसी भी कहानत में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप यस्सु का इनकार कर रहे हैं बेवकूफ़ी के अंदर। मलकीसिदक की कहानत को रद्द करना मतलब यस्सु को रद्द करना है। मलकीसिदक की कहानत को रद्द करना यस्सु को रद्द करना है, क्योंकि मलकीसिदक की कहानत का सरदार काहिन यस्सु मसीह है और लावी की कहानत का सरदार काहिन हारून काहिन है। और मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं, मेरा लावी की कहानत के साथ कोई तल्लुक नहीं है। मेरा लावी की कहानत के साथ मैं नहीं कह सकता कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है, मुझे फर्क, क्योंकि लावी की कहानत में मुझे सारे जिस्मानी काम करने पड़ते हैं। लावी की कहानत में मुझे सारे जिस्मानी काम करने पड़ते हैं और जिस्मानी कामों में जो कुछ भी वहां पर लिखा हुआ है मुझे एज इट वैसे करना पड़ेगा। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो फर्क पड़ जाना चाहिए, नहीं तो आपको सारे जिस्मानी काम करने पड़ेंगे। टोटल जिस्मानी काम आपको, क्योंकि मलकीसिदक की कहानत के अंदर आपको रूहानी मामलात मिलेंगे और लावी की कहानत के अंदर आपको जिस्मानी काम मिलेंगे। अब मैं आपके सामने चीजें रखता हूं, अगर आपको इन बातों की समझ आ गई है तो यहां से हमारा अगला ट्रैक शुरू होता है, बाइबल को कैसे पढ़ना है। एंड है, मुझे पता चल गया एंड है, लेकिन मैं आपको लिंक देना चाहता हूं आपको। यहां से मैं, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है कि आपने आज के बाद इसको बाइबल को पढ़ना है मलकीसिदक की कहानत के अंदर। लावी की कहानत में क्या है इसको सुनना, मेरी तरफ देखिए, चंद बातें करेंगे, अब आपने ध्यान से सुनना है। लावी की कहानत के अंदर क्या है, आपको पूरा लिबास पहनना पड़ता है जो कुछ बताया गया है। हैकल के अंदर जाने के लिए डोरी रस्सी बांधनी पड़ती है, घंटी बांधनी पड़ती है, आपको पानी लेना पड़ता है छिड़कने के लिए, लोगों पर छिड़कने के लिए पानी लेना पड़ता है। आज ये सारा काम, सारा तो नहीं, आधा काम तकरीबन कैथोलिक चर्च के अंदर आज भी मौजूद है। आज ये काम आज तक कैथोलिक चर्च के अंदर मौजूद है। यूं वो कहने को कहते हैं हम यहूदियों की तरह नहीं है। उनका बयान क्या है जी, हम यहूदियों के साथ नहीं है, लेकिन लिबास वही काहिन वाला, रस्सी वही काहिन वाली, घंटी साथ वही काहिन वाली, और वही हैकल के अंदर लुबान जलाया जाता है, धुआं दिया जाता है, हैकल के अंदर दिया जाता था, लुबान जलाया जाता था। आज कैथोलिक चर्च के अंदर आज भी मौजूद है। पानी होली वाटर कहते हैं उसको, मतलब जो छिड़का जाता है लोगों पर, आज भी मौजूद है। तो वो सारे का सारा जो तकाजा चल रहा है वो लावी की कहानत का है, लेकिन आज चर्च के अंदर वो मौजूद है। मैं गलत नहीं कर रहा हूं और ना मुझे गलत कहने का कोई हक है, क्योंकि वो अपने आप को लावी की कहानत में शो करवा रहे हैं। आपको पता है जब उनसे पूछा जाएगा कि आप राख क्यों माथे पे लगाते हैं, तो उनके पास राख का वाला मौजूद है, पड़ा हुआ है पुराने यादनामे के अंदर, क्योंकि लोगों पर राख छिड़की जाती थी लाल बछिया की। तो कहां से वाला देंगे, पुराने अहदनामा से वाला देंगे, लावी की कहानत का वाला देंगे, और वो अपनी जगह पे राइट है, क्योंकि वो लावी की कहानत से दिखाते हैं। लेकिन मैं दिखा रहा हूं कि हम लावी की कहानत से नहीं है। लावी की कहानत बनी इस्राएल कौम के लिए है। लावी की कहानत बनी इस्राएल कौम के लिए है। मैं और आप मलकीसिदक की कहानत के अंदर है, और मलकीसिदक की कहानत के अंदर रहते हुए हमें अपना लिबास थोड़ा डिफरेंट करना है। और वो क्या है, वो रास्तबाजी के काम है। मुहीन कतानी लिबास से मुराद रास्तबाजी के, ये रास्तबाजी के काम है, ये रूहुल कुदस है जिसको अपने ऊपर पहनना है। मैं इस बात पर सिखा चुका हूं, आप 1 करोड़ रुपए का भी सूट पहन लें, अगर आप रूहुल कुदस याफ्ता नहीं है, आप खुदा की हजूरी में नंगे बैठे हुए हैं। खुदा पर निगाह करेगा, आप नंगे हैं।
क्योंकि आप रूहुल कुदस याफ्ता, आपने रूह को पहना नहीं है। तो ये एक फर्क है। मैं आपको दिखा रहा हूं चंद बातें कि आपको टोपी पहनना पड़ती है। टोपी पहन, बोलिए। मसीहानिक पर एतराज है, टोपी पहनते हैं, बोलिए। मसीहानिक पर एतराज है, फादर पर लगा के दिखाइए, बिशप पर लगाइए, पोप पर लगाइए। नहीं पहनते हैं, बोलिए। इतनी बड़ी टोपी नहीं पहनते हैं, कोई एतराज नहीं उठाता है। ये मसीहानिकों की मतलब बदबख्ती है कि उनका नंबर आ जाता है। वो तो पहनते हैं, फादर जी पहनते हैं, कोई नहीं मना करता है। उस ये मेरी बहन ये भी उसको मतलब वो भी यहाँ पे रखते हैं, सिर्फ वो किप्पा उसको कहते हैं, किप्पा कहते हैं, पहनते हैं। उन पर एतराज है। लेकिन ये वाला एतराज मसीहानिक पर एतराज आ गया, लेकिन फादर जी पर आज तक किसी ने एतराज नहीं किया है, क्योंकि वो अपना पूरा लिबास शरीयत के मुताबिक पहन रहे हैं। और ये सारा नहीं है, कंप्लीट नहीं है। जो छाती के ऊपर 12 पत्थर रखे जाते हैं वो शायद वो नहीं पहनते। मुझे नहीं पता, मैंने कभी डीपली देखा नहीं पहना या नहीं, लेकिन मुझे ओवरऑल लगता है कि नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि वो अगर पहनेंगे तो वो बनी इस्राएल के 12 कबीलों को जाहिर करेंगे, इसलिए वो पहनना पसंद भी नहीं करेंगे। सो मैंने कहा टोपी पहनते हैं, लिबास पहनते हैं, रस्सी पहनते हैं, घंटी लगाते हैं, और फिर हैकल के अंदर भी चर्चिस को देखेंगे, चर्च भी ऐसे ही डिजाइन है। फादर जी ने जहां पर खड़े होना है, डाइज एक ऐसे है, उसके पीछे हुजरा बोलेंगे एक छोटा सा, उसके अंदर जाते हैं या मतलब वहां तक जाते हैं। हैकल के जैसे 3 पोर्शन है, चर्चिस के ऐसे 3 पोर्शन भी मौजूद है। और जहां पर फादर जी जाएंगे वहां तक दूसरे की रसाई नहीं है, क्योंकि जहां तक कायन जाता है वहां तक किसी की रसाई नहीं, यहां तक सबकी है। यहां तक छोटा वड्डा मोटा निका सारे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मलकीसिदक की कहानत के अंदर है। वो लावी की कहानत के अंदर नहीं जा सकते जहां पर फादर जी हैं। क्यों? क्योंकि वो लावी की कहानत का पूरा डेमो आपके सामने रखे हुए हैं। तो ये एक फर्क है जो हम देख रहे हैं कि एक बाइबल के अंदर 2 कहानतें हैं। मसीहत के अंदर भी आज 2 कहानतें चल रही हैं। और इनका डिफरेंस क्या है? आप उनके सेटअप को कभी भी आपको वो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, वो या हम उनको नहीं से एक्सेप्ट करते, वो हमें एक्सेप्ट, क्योंकि ये 2 मुख्तलिफ राहें हैं। उनका सिस्टम लावी की कहानत के मुताबिक चल रहा है, यहां का सिस्टम मलकीसिदक की कहानत के मुताबिक चल रहा है। इसलिए हम आपस में मिलते जुलते एक बाइबल है। शुरू में पिछले पैगाम में हमने पढ़ा है मुझे बाइबल कैसे पढ़नी चाहिए, तो आपने अभी डिफरेंस देखा है कि वो जो बाइबल पढ़ रहे हैं वो मलकीसिदक की कहानत के अंदर शो अपने आप को नहीं करवा रहे हैं, वो लावी की कहानत का सेटअप उठाए हुए हैं, और हम मलकीसिदक की कहानत का सेटअप उठाए हुए हैं। अगली बात करते हैं। बहुत सारी बातें वो लावी की कहानत के अंदर रहते हुए पूरा नहीं कर रहे हैं, हम मलकीसिदक की कहानत के अंदर रहते हुए हम पूरा नहीं कर रहे हैं। ये भी एक यहां पर डिफरेंस है। शरीयत के अंदर जितनी भी खुदा ने ईदें दी हैं, शरीयत के अंदर जितनी भी ईदें दी हैं, आज मसीहत के अंदर चाहे वो रोमन कैथोलिक हो या वो पेंटिकॉस्टलिज्म हो, दोनों के अंदर ये बात कॉमन है कि वो इसको बहुत कम मानते हैं। एक चीज कॉमन है कि जो कैथोलिकिज्म के अंदर चलता है वो पेंटिकॉस्टल के अंदर भी चलता है। ये भी रियलिटी है। क्रिसमस मनाएंगे, रोमन मनाएगा, रोमन कैथोलिक मनाएगा, पेंटिकॉस्टल भी मनाएगा। ये 40 रोजे रखेंगे, ये भी रखेंगे। ये ईस्टर मनाएंगे, ये भी ईस्टर मनाएंगे। तो दोनों के दोनों एक दिन आके एक पेज पे आ जाते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों आपस में बिखर जाते हैं। इसलिए ये दोनों के दोनों अपने तौर में दुरुस्त नहीं है, क्योंकि दोनों में बातें कम ऊपर नीचे होती रहती हैं। दोनों में बातें ऊपर नीचे, इसलिए कभी वो गलत कह देते हैं, कभी वो गलत कह देते हैं, क्योंकि ना हम पूरे आते हैं ना वो पूरे आते हैं, तो हमारी आपस में टसलबाजी चलती रहती। ये सारी वजूहात हैं हमारी क्रिश्चियनिटी के अंदर जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। एक लावी की कहानत, एक मलकीसिदक की कहानत। मैंने आपके सामने रखा रोमन कैथोलिक कलीसिया का जितना भी सेटअप चल रहा है वो लावी की कहानत के मुताबिक चल रहा है।
पेंटिकॉस्टलिज्म के अंदर जितना भी सिस्टम चल रहा है ये मलकिसिदक की कहानत के अंदर चल रहा है, लेकिन पेंटिकॉस्टल को आज इस बात का 100% इल्म नहीं है, क्योंकि जब हम मलकिसिदक की कहानत की बात करेंगे तो आप दायकी ले ही नहीं सकते सिरे से। मलकिसिदक की कहानत के अंदर दायकी आप देने के और लेने के मजाज नहीं है। वजह मेरे भाई वो लावी की कहानत है, मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं आपके सामने एक बिल्कुल वाज़ेह तस्वीर रख रहा हूं। लावी की कहानत के अंदर आपको दायकी देनी भी है और लेनी भी है। मलकिसिदक की कहानत के अंदर यीशु मसीह ने ना दायकी दी है ना यीशु मसीह ने दायकी, और ऐसी हाँ ये बोला है, शरीयत वाले लोगों को ये बताया है, अगर वो दायकी देते और इंसाफ को साथ रखते, तीनों चीजें अगर वो साथ रखते, ये भी करते वो भी ना छोड़ते, ऐसा यीशु ने बोला है। किनको? फकीर फरीसियों को, जिनका कनेक्शन हैकल के साथ था, अपने शागिर्दों को नहीं, अपने शागिर्दों को नहीं। लावी की कहानत के अंदर क्या है? लावी की कहानत के अंदर 10% तो जीरो के बराबर है, 10% तो जीरो के बराबर है। लावी की कहानत के अंदर आपको 100 कमाकर 100 ही देना है और उसके बदले में जान भी देनी है। यह लावी की कहानत है। लावी की कहानत में 10% की कोई वैल्यू नहीं है भाई। आप 10 देकर शेखियां ना मारें, 10 की कोई अहमियत लावी की कहानत के अंदर नहीं है। यह कहानत लावी के अंदर है। मलकिसिदक के अंदर यीशु मसीह के शागिर्दों ने अपने घर बेचे, जायदादें बेची, जमीनें बेची, उसके बाद अपनी जानें भी यीशु के लिए कुर्बान की हैं। क्यों? क्योंकि हारून की कहानत के अंदर बर्रे कुर्बान किए जाते थे, मलकिसिदक की कहानत के अंदर सरदार कायन खुद कुर्बान हुआ है। मलकिसिदक की कहानत के अंदर यीशु मसीह खुद कुर्बान हुआ है। अगली बात बताना चाहता हूं, लावी की कहानत के अंदर आपको पादरी की जरूरत होती है, चंदा देने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, चावल चढ़ाने के लिए, जनाजा करने के लिए। मलकिसिदक की कहानत के अंदर किसी की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर हमारे पास किसी की कोई जरूरत, कोई भी ईमानदार जनाजा करवा सकता है, बल्कि जनाजा तो छोड़ ही दीजिए, यीशु तो जिसके पास जाते थे उसे जिंदा कर देते थे। ये मलकिसिदक की कहानत है। यीशु मसीह मलकिसिदक की कहानत के अंदर कहिए जनाजे की कोई रस्म है ही नहीं। मैंने क्या कहा? मलकिसिदक की कहानत के अंदर जनाजे की कोई रस्म, आप जनाजे पे खड़े उसको जिंदा साबित करें, क्योंकि यीशु ने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है मर भी जाए तो भी वो, और भाई मरो का कोई जनाजा नहीं होता है, इसलिए हमें किसी पादरी की जरूरत भी नहीं आती है। मलकिसिदक की कहानत, लावी की कहानत को देखिए। लावी की कहानत में रोब डाला जाता है, मेरे बगैर कोई जनाजा करके विखाए मैं वेह लेना किधर जाते ने, कोई निकाह करके विखाए किधर जाते ने। मलकिसिदक की कहानत के अंदर यीशु मसीह को आप देखिए, यीशु मसीह अपनी कुर्बानी का आप ही बर है, आप ही सरदार कायन है, आप ही हैकल है, और मैं और आप जितने मलकिसिदक की कहानत के अंदर हैं, हम अपनी कुर्बानी खुद हैं। रोमियो के हाथ में पड़ा है, अपने बदन ऐसी कुर्बानी के लिए पेश करो। तो यहां पर बकरे पेश नहीं होते हैं, यहां पर बदन पेश होते हैं। बदन पेश करने अपना, और सरदार का काहिन कौन? मैं अपनी कुर्बानी का मैं खुद काहिन हूं और खुद मैं हैकल भी हूं। मैंने अपने अंदर रहते हुए अपने आप को खुद कुर्बान करना है और अपना लहू मैंने खुद खुदा के सामने पेश करना है। यह मलकिसिदक की कहानत है, जिसको समझा नहीं गया और समझाया नहीं गया। एक बाइबल में
दो तरह की कहानतें मौजूद हैं। हमें समझ नहीं आता कि कभी यीशु की तरफ चले जाते हैं, कभी लावी की कहानत की तरफ चले जाते हैं। जब दायकी का नंबर आता है तो हम लावी के साथ हैं, जब कोई दूसरी बात आती है तो हम यीशु के साथ हैं। हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही हमने कौन सा म्यार सेट किया है, किस म्यार पर हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। लावी के साथ खड़े होना है, मलकीसेदक के साथ खड़े होना है। लावी की कहानत के अंदर आप ईदों को पढ़ेंगे, आपको जिस्मानी कुर्बानियां करनी पड़ती हैं, लेकिन मलकीसेदक की कहानत के अंदर आकर आपको कोई कुर्बानी नहीं बल्कि अपना आप पेश करना पड़ता है। तो पैगाम हमारा एंड हो चुका है। बातें भाई इशारा दे रहे हैं। ईदों का आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ देना चाहता हूं क्योंकि कल ईद फसा की इबादत है। कल ईद फसा की वहां पर ऑर्डर क्या था लावी की कहानत के अंदर कि जिसने इसमें शामिल होना है, जिसने इसमें वाज़े करना चाहता हूं, जिसने लावी की कहानत के मुताबिक फसा में शामिल होना है, उसके बारे में लिखा है कि उसे खतना करवाना जरूरी है। उसे खतना करवाना जरूरी है। मैं ये आपको जवाब देना चाहता हूं मेरे भाई, हम माफी चाहते हैं, हम आपके साथ फसा ही नहीं करना चाहते। हम आपके साथ फसा ही नहीं करना, क्योंकि हम मिस्र से आजाद नहीं हुए हैं। वो मिस्र वाले लोगों के लिए है कि उन्हें बर्रा कुर्बान करना पड़ता है और खतना करवाना पड़ता है। उनके लिए कहना चाहता हूं, अगर आप खतना करवाने पर मजबूर करते हैं, खतना करवा के आप फसा में शामिल करवाएंगे, आप पर लागू है 100% कि आपको बर्रा कुर्बान करना पड़ेगा। आपको बर्रा, और उस बर्रे का लहू आपको चौखटों पर लगाना ही पड़ेगा। आपको हाथ में लाठी लेना पड़ेगी, आपको जूती पहनना पड़ेगी, आपको जल्दी जल्दी वो फसा खानी पड़ेगी। लेकिन हम उसके साथ नहीं हैं, हम मलकीसेदक के साथ हैं, क्योंकि इसी फसा पर जब बनी इस्राएल कौम यीशु मसीह की अपनी मिस्र से निकलने की यादगारी मना रहे थे, तब मेरे और आपके लिए हमारा सरदार काहिन कुर्बान हुआ है। 14 निसान को हमारा यीशु कुर्बान हुआ है। तो हम उसके साथ फसा मनाते हैं, और उसके अंदर किसी ने अगर शामिल होना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो रूहुल कुद्दस याफ्ता हो। उसके लिए खतना करवाओ या ना करवाओ, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हाँ, हमें सरोकार है, अगर आपने यीशु मसीह की फसा करनी है, यीशु के साथ जाना है, गुनाहों से आजाद होने की फसा मनानी है, तो फिर शरारत, गुनाह जिंदगी से बाहर होना चाहिए और रूहुल कुद्दस जिंदगी के अंदर एंटर होना चाहिए। आमीन। सो इस पर इस पॉइंट को लेते हुए आप सारी ईदों को पढ़ सकते हैं। इस पॉइंट पर लेते हुए आप दायकी को पढ़ सकते हैं, खतने को पढ़ सकते हैं, हैज को पढ़ सकते हैं, बाकी दीगर बातों को पढ़ सकते हैं। आप पाकीज़गी को, नापाकी को, दोनों को पढ़ सकते हैं। मुझे बात कर लेने दीजिए जी। मैंने 2 दिन पहले बात कही भाई इमरान से, अब लोग ज्यादा हैं, मुझे करने दीजिए। कितनी यहाँ पर बहनें बैठी हुई हैं कि वॉशरूम की बाल्टी से बर्तन धो लें, वॉशरूम की बाल्टी हो और वहां से आप पानी लें और बर्तन धो लें, और फिर कहें जी बर्तन बहुत ज्यादा पाक हो गए, साफ हो गए। कर लेंगी? क्यों? प्रॉब्लम क्या है? बहन भी ना बताएगी। गंदी है, गंदी है, गंदी है। वॉशरूम वाली बाल्टी गंदी है। जब आप नहाती हैं आप पाक हो जाती हैं? बर्तन नहीं धोने चाहिए, अपने आप धो लेना चाहिए। बर्तन कीमती है और हम कीमती नहीं है। हमारी अकल का लेवल चेक करें। बर्तन धोना हम नहीं चाहते, वॉशरूम वाली बाल्टी से नहा लेना चाहते हैं। ये हमारी अकली हालत है। नहाने वाली लैद है, बर्तन धोने वाली लैद है, सबकी ऐसी नहीं है। आपके घर में आके चेक कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा मुमकिन लैदा भी रखेंगे तो आप बाहर आकर पैप रख के नहा नहीं सकते हैं, बाल्टी आपको वॉशरूम में लेके जानी पड़ेगी। लैदा जितनी भी रखेंगे वॉशरूम में ही जाएगी, गंदी जगह पर ही जाएगी, नापाक जगह पर ही जाएगी। हमारी अकल यहाँ तक महदूद है कि हम वॉशरूम वाली बाल्टी से बर्तन धोना नहीं चाहते, लेकिन खुद उसी गंदी बाल्टी से नहाकर अपने आप को पाक सफर कर लेते हैं। ये हमारी अकली हालत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाकीज़गी का लेवल और नापाकी का लेवल इससे बहुत ऊपर है।
इससे बहुत ऊपर है। कभी फिर मौका मिलेगा फिर इस पर भी बातें करेंगे, लेकिन आज चूंकि टाइम हमारा ऊपर निकल गया है तो नहीं, काफी हो गया, कोई मसला नहीं है। नहीं अप हो गया, बंदा बहुत देर से मतलब सर पे खड़ा है। तो फाइनली क्या है, हम मलके सिदक की कहानत के अंदर हैं। जो भी बात करनी है, पुराना अहदनामा पढ़े या नया अहदनामा पढ़े, हमने शरीयत को नए अहदनामा के मुताबिक यानी कि मलके सिदक की कहानत के मुताबिक पढ़ना है। जो बात की आपको समझ नहीं आती है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कौन सा हुक्म आपको मलके सिद्दीक की कहानत के अंदर समझ नहीं आता है, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। सो फाइनली यहाँ पर एंड है। जितना सुन लिया है, खुदा करे हम इसकी समझ आए, हम इसको समझ सकें और इसको कबूल करके इसके मुताबिक जिंदगी बसर कर सकें। खुदा हम सबों को बरकत बख्शे, आमीन। आइए।